Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. हम बेसिक पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फिर प्रेजेंट हैं। इसमें हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने उसके डेफिनेशन को दिया था और उसमें मेथन का एग्जाम्पल भी दे दिया था कि मेथन में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमने मेथन का दिया हुआ था और इसमें हाइब्रिडाइजेशन को निकालना हमने बता दिया था कि मेथड में किस तरीके से जो है हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाएगा। अब हम जो है सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसमें सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारा H2O मॉलिक्यूल। ये देखिए इसमें H2O मॉलिक्यूल है और अमोनिया मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। तो हम सेकंड एग्जांपल को लेते हैं H2O मॉलिक्यूल। यानी कि H2O मॉलिक्यूल में हमको हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसका हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा H2O है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं 2 बॉन्ड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन को अटैच किए रहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है कि ये हमारा 1s2 2s2 2p4, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से जो है ये हमारा हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है हम ऑर्बिटल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इनर शेल है, इसको हमको पार्टिसिपेट नहीं कराना है बॉन्ड फॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमको केवल आउटर ऑर्बिटल को ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराना है। तो ये देखिए इसका S2 2s2 2p4 इसका जो है आउटर ऑर्बिटल है, आउटर सेल ऑर्बिटल है, इसको हम जो है ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया Q4 1 2, यहाँ इसमें 2 भर लेंगे पहले, उसके बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं AK और AK और 2 हाइड्रोजन को इससे जोड़ना है, एक इस हाइड्रोजन को और एक इस हाइड्रोजन को, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है। अब इसी से हम जो है हाइड्रोजन को अटैच कराएंगे। एक हाइड्रोजन इससे जोड़ेंगे, दूसरा हाइड्रोजन इससे जोड़ेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ये देखिए हमारा S का एक
और P का 3। ये हमारा जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं। 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं और इसी फॉर्मेशन प्रोसेस को, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की प्रोसेस है, इसी को जो है हम क्या कहेंगे, इसी को जो है हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम देंगे। इसी को हम जो है हाइब्रिडाइजेशन नाम देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, अब तक जितने मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ाए हुए हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें देखिए हमने इसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इससे जो है 2 हाइड्रोजन को अटैच करना था और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो हमने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो है हमने 2 हाइड्रोजन को जो है जोड़ दिया। अब इसमें देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि आउटर सेल है, आउटर सेल में ये देखिए यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक ये है और दूसरा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, मतलब एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। यही एक ये जो कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज ए, और 1 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी जो है हम काउंटिंग करते हैं। तो इसमें 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। यहाँ भी देख लीजिए 2 लोन पेयर, एक ए और एक ए, और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसमें प्रेजेंट हुए हैं। तो मतलब H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, H2O मॉलिक्यूल में हमारा जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है पाया जाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले हम इसमें जो है H2O के शेप की भी जो है हम डिस्कस करेंगे। अब इसका शेप कैसा होता है इसको देख लीजिए, हम शेप इसको दिखा। तो ये हमारा जो है H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसमें देखिए यहाँ ऑक्सीजन बीच में होता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फेयर के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया है। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, 2 लोब से 2 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं और 2 लोब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वह जो है टेट्राहेड्रल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है। इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। अब इसमें देखते हैं NH3 मॉलिक्यूल, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो है हमारा NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। इसमें देखिए जो सेंट्रल एटम है इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ है नाइट्रोजन एटम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
लिख दिया। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का हमने लिख दिया। अब हम इसका ऑर्बिटल भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसका ऑर्बिटल बना लिए, इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग भी कर लिए, इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कर लिए। अब इसमें देखिए H2O मॉलिक्यूल की तरह से ही इसमें भी जो है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें भी जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ग्राउंड स्टेट में जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और हमको 3 ही हाइड्रोजन जोड़ना है, इससे हमको कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 2 3। जब 3 हाइड्रोजन जोड़ना है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो जो है हमको इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमको इसका जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ेगा और हम इसी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही हम जो है हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने हाइड्रोजन को, तीनों हाइड्रोजन को जोड़ दिया और यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बच रहा है। तो हम अभी देखिए इनर सेल ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, हमको केवल आउटर को ही लेना, इनर को नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये चीज़ हमने आपको डिटेल में पहले बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनर सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, outer cell participate only outer cell electron present, only outer cell electron participate in the bond formation। तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए S का 1 है, P का 3, तो यहाँ पर भी जो हमारा क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं, अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन तो जान ही चुके हैं। क्या होता है, when 1s and 3p orbitals are combined to form 4 equivalent hybrid orbital, this formation process of 4 equivalent hybrid orbital are known as sp3 hybridization। इसमें एग्जाम्पल अमोनिया का हमने एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया है, जिसमें आप क्या लिखेंगे, इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम N7 = 1s2 2s2 2p3। अब इसमें लिखेंगे इन द ग्राउंड स्टेट नाइट्रोजन हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो रिक्वायरमेंट टू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 हाइड्रोजन आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड sp3 hybrid orbitals are formed। In these hybrid orbitals 1 lone pair and 3 bond pair electron are present। ये देखिए 1 lone pair है और ये जो है 3 bond pair। कितने होते हैं, 1 lone pair and 3 bond pair। अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के, तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए इसके शेप की हम बात करते हैं, इसका शेप। तो इस तरीके से इसका जो अमोनिया का शेप होता है वो पिरामिडल होता है, पिरामिड की तरीके से होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए होते हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है NH
एच बॉन्ड एंगल जो होता है वह जो है 107 डिग्री का होता है। यहाँ पर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखा गया है। इसमें भी ऊपर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और 3 हाइड्रोजन इससे जो है जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से पिरामिडल शेप होता है अमोनिया का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।